अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की परवरिश किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, सी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो, फिर हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो। सही जवाब है ए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर 2। जिस्म के किसी हिस्से पर दाने निकलना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। आपके ऑप्शन हैं ए पेट पर, बी माथे पर, सी सर में, डी कमर में। सही जवाब है ए पेट पर। सवाल नंबर 3। ऊंची ऊंची बुलंद इमारतें किस कौम की खसूसियात थीं? आपके ऑप्शन हैं ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी कौम नूह। सही जवाब है ए कौम आद। सवाल नंबर 5। ख्वाब में लड़की देखना किस चीज की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए जल्द मौत की, बी बेटी पैदा होने की, सी शादी जल्द होने की, डी दौलत आने की। सही जवाब है डी दौलत आने की। सवाल नंबर 6। यरूशलेम पर इस्लामी कब्जा किस खलीफा के ज़माने में हुआ था? आपके ऑप्शन है हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो, बी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, सी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो, डी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो। सही जवाब है बी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो। सवाल नंबर 7। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 5 रमज़ान को, बी 11 रमज़ान को, सी 17 रमज़ान को, डी 21 रमज़ान को। सही जवाब है सी 17 रमज़ान को। सवाल नंबर 8। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए सूरज की, बी सितारों की, सी चांद की, डी आग की। सही जवाब है बी सितारों की। सवाल नंबर 9। किस नमाज की आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए तहज्जुद की, बी चाश्त की, सी जिसमें सजदा सहू किया हो, डी इशराक की। सही जवाब है सी जिसमें सजदा सहू किया हो। सवाल नंबर 10। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कितनी ख़वातीन से निकाह किया था? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 5, सी 8, डी 9। सही जवाब है सी 8। सवाल नंबर 11। ख़वातीन के लिए पहली इस्लामी दरसगाह कहाँ बनाई गई? आपके ऑप्शन हैं ए मस्जिद आयशा, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद अक्सा, डी मस्जिद कुबा।
सही जवाब है बी, मस्जिद नबवी में। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए शीन, बी जोए, सी मीम, डी बे। सही जवाब है बी जोए। सवाल नंबर 13, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में आखिरी गज़वा कौन सा हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए गज़वा बदर, बी गज़वा ओहद, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा तबूक। सही जवाब है डी गज़वा तबूक। सवाल नंबर 14, जन्नत में सबसे पहले कौन से सहाबी जाएंगे? आपके ऑप्शन है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है ए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल नंबर 15, किस नबी को रूहुल्लाह कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 16, बच्चे के सर के बालों में भंवर हो तो उसमें क्या खास बात होती है? आपके ऑप्शन हैं ए ज़हीन होता है, बी छोटी उम्र होती है, सी फर्मा बरदार होता है, डी बेवफा होता है। सही जवाब है, माहिरीन का कहना है कि बालों में भंवर बनने की वजह जड़ों की मजबूती और कमजोरी होती है। जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। अब जिन बालों की जड़ें कमजोर होती हैं या उन्हें आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो यूं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और अक्सर गोल हो जाती हैं और यूं सर में भंवर बन जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जिनके सर में दो भंवर पीछे की जानिब होते हैं उनकी छठी हिस्स तेज होती है और वो सोचते बहुत ज्यादा हैं, जबकि जिनके सर में आगे की जानिब भंवर होते हैं उनके साथ रहना मुश्किल होता है क्योंकि वो सेकंड में बदल जाते हैं। जिनके सर में कोई भंवर नहीं होता उनसे मुतालिक लोगों का ख्याल है कि वो सिर्फ अपनी खुशी को तरजीह देते हैं। सवाल नंबर 17, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 50 बार, बी 70 बार, सी 100 बार, डी 132 बार। सही जवाब है डी 132 बार। सवाल नंबर 18, किस कौम पर नाप तोल की कमी की वजह से अजाब आया? आपके ऑप्शन हैं ए कौम समूद, बी कौम मुदैन, सी कौम लूत, डी कौम नूह। सही जवाब है बी कौम मुदैन। सवाल नंबर 19, दज्जाल कलाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा? आपके ऑप्शन हैं ए बेटी होगी, बी बीवी होगी, सी महबूबा होगी, डी साथी होगी। सही जवाब है डी साथी होगी। सवाल नंबर 20, बैतुल्लाह के गिर्द एक चक्कर को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए शूत, बी सई, सी तवाफ, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ए शूट। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरा।